और वहीं आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और अधिकारी 12 जुलाई को 1 दिवसीय लॉकडाउन हड़ताल करेंगे। संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं। अपनी मांगे पूरी करने के लिए 3 सालों से चक्कर काट रहे हैं। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि अति कार्यभार और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने जिले को नंबर 1 बनाने की होड़ में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते जनपद पंचायत सीईओ, उपयंत्री और अमले के कर्मचारी अपनी मौत को गले लगा चुके हैं। बिल्कुल सभी कर्मचारी परेशान हैं और उनके लिए कार्य का जो अत्यधिक जो बोझ आ रहा उससे परेशान होकर के अत्यंत दबाव महसूस कर रहे हैं। जितने भी संगठन हैं ग्रामीण विकास विभाग के, उन्होंने आज एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। गठन करने के साथ साथ कल 12 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सभी लोग सामूहिक अवकाश के साथ साथ माननीय कलेक्टर महोदय को माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लगातार प्रताड़ित हो रहा है, आरोप है अधिकारी प्रताड़ित हो रहे हैं। 12 जुलाई को हड़ताल है, क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की? बिल्कुल वर्षा, अगर जिस प्रकार से देखा जाए तो ये जो एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास जो एक माना जाता है, सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, जिसमें कई हजारों कर्मचारी हैं। इन्होंने साफ कहा है, इनका साफ कहना है कि कई वर्षों से सरकार से हम अभी तक आराम से मांग कर रहे थे। सरकार ने कई बार सुविधाओं को लेकर और अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी मांग पे चर्चा की, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं निकाला। उसके बाद भी देखा जाए तो जब नंबर 1 किसी भी जिले में नंबर 1 की बात आती है तो कई बार कर्मचारियों को, जो चाहे अधिकारी से लेकर कर्मचारी, यहां तक कि प्यून को भी उसमें घसीटा जाता है। नंबर 1 की रेस में कई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद भी कर्मचारी अपना जी जान लगाकर इस मेहनत करते हैं, लेकिन अब अति हो गई है। कई कर्मचारी और अधिकारियों ने इस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या तक कर ली, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार से सरकार ने कोई भी प्रकार की छूट नहीं दी। अगर बात कर ली जाए सरकार से जिस प्रकार की इनकी मांग है, सबसे पहले तो इनकी नियमितीकरण की मांग है, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि नियमितीकरण को लेकर सरकार इससे पूर्व भी इन्हें आश्वासन दे चुकी है। अगर पूर्व की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहते हुए संविदा कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था, और उनका साफ कहना था कि संविदा एक कहीं ना कहीं कलंक है, उसको मिटा के ही रहेंगे। उसके बाद भी आज तक इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए कि इन संविदा कर्मचारी को कहीं ना कहीं सहायता मिल सके। इसी को लेकर अगर हम कल बात कर ले ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो कम से कम 60 से 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी कल हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने अपनी पूरी 12 सूत्री मांगे रखी है। उन 12 सूत्री मांगों पर अगर सरकार ने 7 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले 7 दिन में पूरी तरीके से ये कह लिया जाएगा ग्रामीण विकास का जितना विभाग का जितना भी कर्मचारी है सब सड़कों पे निकल आएगा। कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए जो महामोर्चा है, उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने अगर हमारी बात पे जल्दी बात नहीं करी तो हड़ताल पे जा रहे हैं। उसी को लेकर उन्होंने कल कहा है कि अब कल हम मात्र एक बार छुट्टी लेकर अभी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और कल किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रामीण में, किसी भी शहर में ग्रामीण विकास के विभाग में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। अगर इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब एक नई मुसीबत फिर से तैयार हो रही है। इससे पूर्व में देखा जाए तो डॉक्टर के बाद नर्सेस के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं ने भी हड़ताल से सरकार को तंग करा था, और अगर इस विभाग की हड़ताल जारी रखी तो कहीं ना कहीं सरकार को काफी बड़ा नुकसान इसमें देखने को मिलेगा। कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार ने अगर हमारी मांगों पर चर्चा नहीं की और उसका जल्दी ही निदान नहीं किया तो आने वाले 7 दिन में पूरे जो लाखों कर्मचारी है ग्रामीण विकास के, वो सब सड़कों पर दिखेंगे और उसको लेकर सरकार के लिए अपनी मांग मनवाने के रहेंगे। अगर पूर्व में बात कर ली जाए तो सरकार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन किसी भी प्रकार के उनका सहायता नहीं, सहयोग नहीं कर रही है, या उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर रही है। इन्होंने साफ कहा कि हमारी जो मांगे हैं उसमें वेतन वृद्धि को ले या वेतन से लेकर कोई आर्थिक रूप से सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ रहा है। उसके बाद भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, और हमें हमेशा जो काम का बोझ है, काम के बोझ के तले दब तो जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए आज हम त्रस्त हो गए हैं, और अब आखिरी उपाय उन्होंने निकाला है और आखिरी एक समय दिया है सरकार को कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जी वर्षा। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।